सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर्स की। सीएसएस में बॉर्डर्स का क्या रोल है। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोस आपसे सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर्स की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर विड्थ। अगर हमें इसका यूज कैसे करना है, तो अगर हम लिखेंगे बॉर्डर की विड्थ हमें कितनी चाहिए, तो 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स। इसको हम पिक्सल्स में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये थिक होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, ठीक है, मीडियम होनी चाहिए। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप जैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। मेजरमेंट यूनिट हमारी एक तो पिक्सल्स होगी, एक परसेंटेज होगी, एक रैम होगी। ठीक है। तो जैसे आपको सही लगे वैसे लिख सकते हैं। सेकंड आता है अब हमारे पास बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर का स्टाइल कैसे हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से स्टाइल होते हैं। एक होता है डैश, एक होता है डॉटेड, एक होता है सॉलिड। ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास बॉर्डर कलर, कि अगर हमें अपने बॉर्डर को कलर प्रोवाइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने सिंपली लिखा और हम यहाँ पे कलर मेंशन कर देंगे, जैसे येलो, ठीक है, जैसे रेड, जैसे वाइट, जो भी आप कलर चूज करना चाहते हैं, ग्रीन। ठीक है। क्लियर है। सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे यूज करिए और बताइए आपको कैसी लगी। फिर अगर हमें बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, इसका क्या मतलब है। हम बॉर्डर टॉप में जो लेफ्ट रेडियस है, मतलब सबसे टॉप में जो लेफ्ट है, अगर हम स्क्रीन की इस तरह से जाएं, सबसे टॉप में ये टॉप हो गया, टॉप के लेफ्ट ये पार्ट हो गया। ठीक है। तो इसकी रेडियस, मतलब इसको अगर हमें मेंशन करना है तो हम इसको 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, मतलब इसको थिक वगैरह जैसे भी हम इसको करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह से अगर हमें अलग अलग से मेंशन करना है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट रेडियस, तो इसका क्या मतलब है। बॉर्डर बॉटम नीचे हो गया, बॉर्डर बॉटम में लेफ्ट ये पॉइंट होगा। पहले हमने इस पार्ट को कर था, फिर इस पार्ट। मतलब अगर हम चाहते हैं अलग अलग चीजें को मेंशन करना, उसको थिकनेस वगैरह प्रोवाइड करना, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। बहुत आसान है। ठीक है। इसी तरह से हम इसमें बॉर्डर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, लेफ्ट रेडियस ऐसे भी लिख सकते हैं। बॉर्डर राइट रेडियस, राइट की रेडियस आते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है, इसमें हम इसको थिकनेस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बहुत आसान है चीजें। और एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर ये सारी का मिश्रण आ जाता है। देखो, हमने सिंपल बॉर्डर लिखा, सिंपल, इसको लिखा 2 पिक्सल्स, 5, 10, 20 जैसे। यहाँ पे हम इसका स्टाइल प्रोवाइड करेंगे सॉलिड, कलर एज ब्लैक। सबसे ज्यादा हम इसको ऐसे यूज करते हैं, एक ही में ही तीनों काम हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे इसकी रेडियस बताई गई है, यहाँ पे इसका स्टाइल बताया गया, और यहाँ पे इसका कलरिंग बताई गई है। ये हो गया हमारी थिकनेस के लिए। ठीक है। इसको हम रेडियस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा स्टाइलिंग के लिए यूज हो गया, और यहाँ पे हमारा कलरिंग के लिए यूज होगा। ठीक है। क्लियर है सर चीजें आपको।
चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज। तो ये जो सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हम बात करते हैं बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले आता है फ्लोट, लेफ्ट राइट और नल। जैसे मान लो आपने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, एक इमेज है आपके पास। मान लो आपके पास एक इमेज है, आप उसको यहाँ लेफ्ट में लगाना चाहते हैं, तो राइट में लगाना चाहते हैं, तो आप सिंपली फ्लोट लेफ्ट राइट लिखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम विड्थ और हाइट की। विड्थ और हाइट कैसे? जैसे विड्थ लिखा आपने 20 पिक्सल्स, तो विड्थ इसकी इतनी, ऐसे बॉक्स बनाने के लिए। हाइट इसकी कितनी चाहिए हमें? 20 पिक्सल्स। इसको इंक्रीज डिक्रीज अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसको कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बॉक्स। और बॉर्डर तो आपने बता ही दिया था, मैंने बॉर्डर लिख दोगे 2 पिक्सल सॉलिड कलर एज ब्लैक, तो आपको इस तरह से शो हो जाएगा, बॉक्स दिखने लग जाएगा। फिर इसमें आप बैकग्राउंड कलर भी भर सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी भर सकते हो, ठीक है, जो आपको नीड हो वो कलर फिल हो जाएगा इसमें। ठीक है। विड्थ होगी, हाइट होगी, अब इसको मिनिमम विड्थ कि मिनिमम इतनी ही चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हो। मैक्सिमम विड्थ मैक्सिमम इतनी ही चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हो, बहुत इजी है। और मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट को भी आप मेंशन कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। ठीक है। ठीक है, भी कम से कम इतनी और ज्यादा से ज्यादा इतनी। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज की, जिसमें हमारा आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्जिन। मार्जिन मार्जिन फ्रॉम टॉप से मुझे कितना चाहिए? 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल, इंक्रीज डिक्रीज एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे भी आपको सही लगे कर सकते हो। टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, ठीक है, बॉटम से। क्लियर है आपको? जैसे आप, मतलब मार्जिन टॉप मतलब टॉप, जैसे मान लो आपकी स्क्रीन है, अ, जैसे मान लो ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, टॉप से ये टॉप पार्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया और ये बॉटम हो, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि मार्जिन फ्रॉम द टॉप से हमें कितना चाहिए? 20 पिक्सल्स। यहाँ पे ये टॉप से 20 पिक्सल्स का ये हमें मार्जिन मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट से हमें 20 पिक्सल चाहिए, तो ये लेफ्ट से हमें 20 पिक्सल मिल गया। राइट से हमें 20, बॉटम, मतलब जैसे भी आपको सही लगता है, तो ये उससे अकॉर्डिंग आपका ये बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है सारी चीजें आपको? तो इस तरह से हमारे को मार्जिन प्रोवाइड कर। और अगर हम चाहते हैं सारी जगह से इक्वल मार्जिन मिले, तो हम सिंपल लिखेंगे मार्जिन और सिंपली मेंशन कर देंगे 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, तो ये ऑटोमेटिकली चारों जगह से, ऊपर नीचे दाएं बाएं से, सब जगह एक ही जैसा वो दिखेगा, मार्जिन इक्वल मार्जिन आ जाएगा। क्लियर है?
तो चलिए अब जितना हमने देखा है इसको एक बार प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं करके। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे। सर्च में लिखेंगे हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड। पहुंच चुके हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो आप को भी फाइल बना लीजिएगा, मैंने नेक्स्ट डॉट एचटीएमएल को ही कंटिन्यू करा है। तो सबसे पहले इसको हम लाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास है। तो सबसे पहले अब हम देख देते हैं, हमने बॉर्डर प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले बॉर्डर ऐसे तो हम देंगे नहीं, सबसे पहले हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट दैट इज div div क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ पे इसको स्टाइल दे सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें विड्थ देनी होगी, क्योंकि हमें सबसे पहले बॉक्स बनाने के लिए बताना तो होगा कि विड्थ कितनी है। तो मैंने अब बताया था आपको, जैसे इसको हम पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा हाइट, हाइट देख लेते हैं 20 पिक्सल्स। विड्थ, हाइट, उसके बाद हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जिससे हमें शो होगी कि ये दिख है भी क्या। ठीक है, और फिर हम इसको एंटर कर देते हैं यहाँ पे। या आप एक काम करिए, इसको एक काम करिए, ऐसे तो कोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है और समझ में भी नहीं आता। तो हम इसको एक्सटर्नल फाइल से ही लिंक कर देते हैं। हम इसको एक क्लास दे देते हैं, जैसे कंटेनर 1 दे देते हैं। कोई भी नाम रख सकते हैं आप। और मैं प्रेफर करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस का ही यूज़ करना, क्योंकि आईडीज तो यूनिक होती है बट क्लासेस सेम हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं तो क्लासेस ही यूज़ करता हूँ, और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम इसको फाइल को लिंक कर लेते हैं अपनी सीएसएस की। ठीक है, तो हमारी फाइल लिंक हो चुकी है। अब हम इसको कंटेनर 1 को सेव करके यहाँ पे चलते हैं, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। डॉट क्लास को हम हमेशा डॉट से एक्सेस करते हैं, फिर हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम, ये एक अलग सीएसएस की फाइल होती है जिसमें हम सारा सीएसएस का कोड रखते हैं, और ये हमारी एचटीएमएल की फाइल होती है जिसमें हम सारा एचटीएमएल का कोड रखते हैं, सिंपल। ठीक है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इस तरह से ही अप्लाई कीजिए, एक एक्सटर्नल फाइल बना करके। क्योंकि एक अगर हमें थोड़ा सा जैसे फॉर्मेटिंग करनी है, मान लो लाइन नंबर 12 पे, तो ठीक है, मतलब एक दो के लिए। बट ज्यादा अगर हमें फॉर्मेटिंग चाहिए तो हम एक अलग से ही सीएसएस की शीट बना के उसमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको विड्थ दे देंगे 30 पिक्सल्स। ठीक है, हाइट दे देंगे, और मैं पहले सब डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सेव कर देते हैं। और यहाँ पे हम विड्थ, हाइट, अब हम इसको बॉर्डर प्रोवाइड करेंगे। बॉर्डर, देख, एक ही के अंदर सारे काम होंगे। अब जैसे मैंने लिखा 2 पिक्सल, सॉलिड, कलर एज ब्लैक। ठीक है, सेव करते हैं, इसको देखते हैं क्या देख सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इसको जूम कर देता हूँ मैं। देखिए, देख पा रहे हैं, एक हमें बॉक्स टाइप मिल गया कि हमारा एक डिव क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे 60 पिक्सल्स। ठीक है, 60 पिक्सल्स, और ये इक्वली रखना, मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा तो अच्छा दिखता है। ठीक है, अब हम पिक्सल्स में भी, अब इसको परसेंटेज में भी यूज कर सकते हैं, जैसे 60%। हाँ, हाइट भी 60%, इस तरह से। तो देख सकते हैं आप ये परसेंटेज, क्योंकि ये मेजरमेंट यूनिट्स है ना हमारी। पिक्सल्स, परसेंटेज, रैम, रैम भी यूज कर सकते हो, रैम में कम हम यूज करते हैं। देखो जैसे 6 रैम बन गया। तो जैसे आपको सही लगता है, और इसको हम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने
कलर कोई और चूज कर लिया, जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा ब्लैक ही यूज करूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो विड्थ हो गया, हाइट हो गया, बॉर्डर हो गया, क्लियर होगी ये तीन चीजें। तो आपको प्रॉपर्टीज, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पे मैंने सॉलिड लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं डैश लिख देता हूँ, तो देख सकते हैं आप डैश में हो गया। मैं यहाँ डॉटेड लिख देता हूँ, ये डॉटेड में आ गया। सेव, देख सकते हैं आप ये डॉट डॉट आ गया। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? बजाय कि हमें ज्यादा ज्यादा लिखने की, हम छोटा काम करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिन। अगर हमें प्रोवाइड करना है मार्जिन फ्रॉम द टॉप से, मैं कह रहा हूँ 30 पिक्सल्स का मार्जिन आ जाए, तो आप देख सकते हैं हिलना स्टार्ट हुआ ये। टॉप हमारी ये पूरी स्क्रीन है और यहाँ से 30 पिक्सल्स का मार्जिन छूट गया। इसको मैं इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता हूँ। वही यूनिट्स, आप पिक्सल्स, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा परसेंटेज रैम, और ज़्यादा से ज़्यादा रैम का यूज़ करें, क्योंकि ये जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। वैसे आप परसेंटेज का भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, उससे तो हमें इतनी मेहनत करने की भी नीड नहीं होती। ठीक है, क्यों मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे ना, तो देख सकते हैं आप ये मोबाइल में इस तरह से दिखेगा 320 पिक्सल्स में, देख सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद मोबाइल 375 पे इस तरह से दिखेगी वेबसाइट, फिर लार्ज पे 425 पिक्सल्स पे इस तरह। तो ये इस तरह से हमें सेटिंग करनी पड़ती है हर उसके लिए ना, रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए, ये चीज है। ठीक है, फिर टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, सपोज लेफ्ट से मैंने कहा 30%, अब मैं परसेंटेज का यूज कर दिया। ठीक है, बॉटम से मैंने कहा 50%, तो देख सकते हैं ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है, राइट से अगर हमें यूज करना है, तो राइट वाला ऑप्शन चूज करके यहाँ पे 40% सेव कर दे, तो ये इस तरह से हो जाए। अब अगर हम चाहते हैं चारों तरफ से इक्वली होए, तो सिंपल हम इन सबको डिलीट करके सिंपल लिखेंगे मार्जिन हर जगह से 60%। ठीक है, सेव कर देंगे, तो अब ये देख लिए कहाँ पे पहुंच गई। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप कर सकते हैं। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारी टिप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें बहुत सारी टिप क्रिएट करते हैं, तो हम शिफ्ट और 8 के ऊपर जो स्टार है ना, वो दबा देते हैं, और अब मान लो कितने डिप क्रिएट करें, 3 4 5 एंटर कर देंगे, तो ये तीनों डिप क्रिएट हो। ठीक है, मान लो मैंने इसमें 1 2 3 लिख दिया, सेव कर दिया, तो देख सकते हैं 30 डिप के अंदर 3 डिप क्रिएट हो गया, 1 2 3। क्लियर है सारी चीजें आपको? तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए मुझे। तो आज हमने बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसमें हमने विड्थ हाइट ये सब देखा, और मार्जिन देखा हमने। ठीक है, और बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पैडिंग देखेंगे कि पैडिंग का क्या रोल है मेन। ठीक है, कीजिए आप रिवाइज इसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।